अस्सलाम वालेकुम जी। हमने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के नतीजे में बहुत सारे लोगों ने, और हमने सोशल फेसबुक के ऊपर पोस्ट की, और उस ट्वीट और पोस्ट फेसबुक के नतीजे में बहुत सारे लोगों ने अन्यवा हमें आके टक्कर मार दी। वो ट्वीट क्या था? वो ट्वीट ये था कि आपके बच्चों ने जो एफएससी का इम्तहान पास किया है, उसके अंदर उसके बाद जो है उनको बाहर भेजिए, और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बच्चे को काम करने दीजिए। इतनी स्कॉलरशिप्स हैं। हमें हमारे ही एक लिसनर हैं, उन्होंने मेहनत करके कुछ हमने भी उसमें डाला, और आज हम आपसे इस व्लॉग के ज़रिए रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं और वहाँ पे पाकिस्तानी बच्चों या बच्चियों के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो आप उसका लिंक हमें भिजवाइए, हम इस फहरिस्त के अंदर शामिल कर लेंगे। तो हमने वो किया। तो बहुत सारे बच्चों को बेसिक्स ही नहीं पता था। बहुत सारे वालदैन होते हैं, 90% वालदैन होते हैं, उन्होंने अपने बच्चे के लिए लेने होते हैं, वो हमने उन्हें बता दिया कि आप फजूल में अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, हमारा टाइम भी ज़ाया करते हैं। बच्चे को कहें, अगर ये बच्चा एक ईमेल नहीं कर सकता और एक बच्चा जो है वो लिस्ट मंगवा के उसका मुतालिया नहीं कर सकता, तो वो क्वालिफाई ही नहीं करता कि वो इस तरह की किसी स्कॉलरशिप के लिए जाए। उसे आप स्पून फीडिंग जारी रखें, फीडर से उसको दूध पिलाते रहें, गोद से ना उतारें, और उसे जाके कुछ 40-50 लाख का खर्चा करके ना किसी कंसल्टेंट के ज़रिए किसी 2 नंबर 3 नंबर यूनिवर्सिटी के अंदर भिजवा दें, कोई मसला नहीं है। आपके लिए ये नहीं है। अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए है ही नहीं, ये बच्चे के लिए है। हम बच्चे से मुखातब, बच्चे को लगाएं। बीइंग ए पेरेंट आपका काम है कि उसको पुश करते रहेंगे, बच्चे बता इसमें से मुझे लिख निकाल के बता। आप नहीं निकाल सकते, आप पिछली नस्ल के आदमी, आपको नहीं समझ आ सकती, आपका इल्म महदूद है। वैरायटी ऑफ नॉलेज जो है वो एक्सपेंड कर गई है, ठीक है। आप उसे डॉक्टर इंजीनियर के अंदर तुलना हुआ है। दुनिया के अंदर 14 लाख किस्म की जो है वो डिग्रीज आ चुकी हुई हैं। तुसी उत्थे डॉक्टर इंजीनियर दे विच नक डा के बैठे हो। मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता जेडे लोग कहंदे ने कि जी मैं डॉक्टर बनाना है बच्चे नूं या बच्ची नूं, ठीक है। आप फिर दे इसी ओखली के अंदर सर और पिसते रहें इस तरह, और फिर बच्चे को डिप्रेशन में मुब्तला करें, ठीक है। हमारे एक जानने वाले हैं, उनके बेटे ने ITU के अंदर टॉप किया था, गोल्ड मेडल लिया था, और पागल हो गया बच्चा बेचारा, क्योंकि वालदैन कुछ करने नहीं देते थे और कोई अच्छी गाइडलाइन दस्तयाब नहीं थी। वो बच्चे का आजकल साइको ट्रीटमेंट हो रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। तो आप जैसे वालदैन होते हैं ना, जो बच्चों के ऊपर अपना तसल्लुत रखते हैं कि नहीं, ये लिस्ट भी पहले मैनू दियो फिर मैं उन्होंने दवांगा, फिटे ही मुंह तुहाडा ईमान नाल। उस बच्चे को इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, और वो उसको लगाई रखते हैं कि पबजी खेली जा पुत्र बह के घर। गुस्सा बड़ा मैनू वैसे, ठीक है। वो पबजी से निकालें, उसको कहें कि यार ये अंकल हैं तुम्हारे, इनको मेल कर रही है, इन्होंने कहा हुआ है इस नंबर के ऊपर, और फिर जो आए तो फिर मुझे दिखा। आप साइड पे हो जाए ना। सब अपने बच्चे की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट आपकी ज़ाते वाला बाबरकात है। मैं इसलिए तब के आया। प्रोसीजर इसका क्या होता है, मैं वो अर्ज करने के लिए आज का ये व्लॉग कर रहा हूँ, और ये मैं समझता हूँ इस कौम का कर्ज है मेरे ऊपर कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है। यही इन्फॉर्मेशन इसी शहर में बैठे हुए लोग आपसे लाखों रुपया फीस लेके आपको देंगे। आप बड़े इत्मीनान पे जाएंगे, उनसे बेइज्जती भी करवाएंगे, लाइन में भी लगेंगे, घंटा घंटा इंतजार भी करेंगे, और फिर वो आपको 5 मिनट देंगे, और आप बड़े मुतमईन होकर घर आएंगे, तसल्ली से सोएंगे रात को कि चंगा 30,000 रुपये की इब्तदाई मीटिंग की जो फीस मैं दे के आया हूँ बड़ी कमाल की है, ठीक है। भाईजान, चूँकि मुफ्त की चीज़ है और हम अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं, आपको हजम नहीं होनी, इसलिए तुसी बंद कर जाओ, तुसी साइड पे हो जाओ। प्रोसीजर वो बच्चे जो पूछते हैं बार बार, वो भाईजान बात यह है कि आपको इंटर होना चाहिए। मैट्रिक के रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर आप उस यूनिवर्सिटी में कंसीडर होते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड जो ग्रेड्स होते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर आप कहते हैं जी मेरे ये मुतवक्को ग्रेड्स हो सकते हैं। इसके लिए आप अपने कॉलेज से एक लेटर बनवा लेते हैं कि ये बच्चा जो है इसका कैरियर बड़ा शानदार रहा है, तो इतने के ग्रेड हासिल कर लेगा, और फिर इसके ऊपर आप क्वालिफाई कर जाते हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बेसिक चीज़ें बनाना होती हैं आपने, जो कि आपको नॉर्मली वैसे भी बनानी है। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो ID कार्ड नहीं हुए, वैसे वो होता नहीं है कि बच्चा जो है 18 साल का ना हो, लेकिन बहरहाल तो फिर फार्म बे वगैरह, वो फिर डोमिसाइल वगैरह, और फिर अकाउंट भी बैंक का एक खुलना होता है। ये सारी वो चीज़ें जो नॉर्मल हालात में भी आपने करनी है, वो आपने करनी है। गौर से सुन रहे हैं ना बात मेरी? हाँ। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने इस लिस्ट के अंदर घुस जाना है। आप एक लिंक को क्लिक करते हैं, उस लिंक का जाकर मुतालिया करते हैं। पहले तो आपने देखना है कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई ऑफ़र हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, बंद करते हैं। अब उसके अंदर 250-300 लिंक्स हमने इकट्ठे किए हुए हैं। तो उसके बाद अगर अंडर ग्रेड के लिए है तो क्या वो आपके लिए है? नंबर 2, मतलब जो आप टारगेट करना चाह रहे हैं। मेडिकल को निकाल दीजिएगा, मेडिकल का कोई नहीं। मेडिकल और IT के अंदर वो नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। उन्हें पता है पागल कौम हैगी,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ मुंडे ਜਿਹੜੇ ਨੇ इंजीनियर बनन निकलते हैं। तो ज़्यादातर वो मेडिकल और डॉक्टर के ऊपर इंजीनियर के ऊपर जाके इतना रश लगा देते हैं कि वो कंपटीशन ही इतना बढ़ जाता है, नंबर 1। दूसरा, 2-4 यूनिवर्सिटियां हमने बड़ों से सुन ली होती हैं या कहीं गुजरते हुए पढ़ ली होती हैं, उन 2-4 यूनिवर्सिटियों के अलावा हमें ज़हन के अंदर कुछ सूझता ही नहीं है। तो नतीजे के तौर पे अपने ज़हन को ज़रा खोले बच्चा, नई यूनिवर्सिटीज़ की उसको रैंकिंग पड़ी हुई है, उसकी रैंकिंग चेक करे, नई यूनिवर्सिटीज़ को देखे। अच्छा, उस यूनिवर्सिटी को देख लें उसकी रैंकिंग क्या है, फिर उसके उस डिपार्टमेंट की रैंकिंग क्या है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, नंबर। आखिर में देखें कि क्या वो मुल्क ऐसा है जिसमें आप जाना चाहते हैं। ये सारे फैक्ट्स आपको अपने बारे में ज़्यादा अच्छे पता है और आपने खुद चेक करने, तो वो कीजिए। और उसके बाद फिर उसके लिए जो स्टेटमेंट्स में होनी है वो स्टेटमेंट्स आप किसी कंसल्टेंट से लिखवा लीजिए या खुद लिख लीजिए अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दे रखी है। एक में आपने अपना तारुफ करवाना होता है, एक ने आपने उसको बताना होता है कि अगर तुमने मुझे ये डिग्री जो है इसमें दाखिला दे देते हैं तो इससे मैं पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब ले आऊँगा। बात उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से करनी होती है, लेकिन वो ये करते हैं। और यूं जो है वो आप उस प्रोसेस में से गुजर जाएंगे और इस प्रोसेस को पूरा करने में आपको लगेगा तकरीबन 1 साल। उस यूनिवर्सिटी में अगर आप इस सितंबर में अप्लाई करना शुरू करते हैं तो आप अगले सितंबर में वहाँ पे एकेडमिक ईयर को ज्वाइन करेंगे। तो जो अक्लमंद बच्चे और अक्लमंद वालिदैन होते हैं वो इस बुनियाद के ऊपर मुकामी यूनिवर्सिटी में या मुकामी कॉलेज में बच्चे का दाखिला करवा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 साल की फ़ीस ही पड़ेगी ना। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे नहीं होता तो ये हो जाएगा। आखिरी बात वो ये कि पाकिस्तान में हमारी तहरीक, मैं कहूँगा उसमें भी हिस्सा है। हम गुज़िश्ता 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में अब पाकिस्तान से ज़्यादा लोग बाहर अप्लाई करते हैं और 12 में से 1 की कामयाबी का जो है वो रेशो पिछले साल था। पिछले साल 12 दरखास्तों में से 1 दरखास्त हुई है। तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा कम अज़ कम 12 जगह पे अगर अप्लाई करेगा मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के अंदर, तो उसकी 1 जगह पे कामयाबी का इम्कान है। तो 1 जगह पे अप्लाई करके वहीं पे ऐसे करके बैठ जाना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये एक आखिरी बात है। छोटे छोटे सवाल आप करते हैं, इरिटेशन होती है, क्योंकि इन सवालों के जवाब हम अपने पिछले 6 व्लॉग्स के अंदर दे चुके हैं। खुदारा वो सुन लीजिए यार। ठीक है, अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, हमारा भी टाइम ज़ाया करते हैं, हमारी भी एनर्जी ज़ाया होती हैं जो कि किसी और बेहतर काम के अंदर सरफ हो सकती हैं। ये व्लॉग सिर्फ इसलिए किया था कि आप लोग जो हैं वो पहले पूरी तरह पढ़ के तो आए ना यार, फिर आप सवाल करें। अब आप बेसिक सवाल जब करते हैं तो उससे आपका टाइम ज़ाया होता है। मैं बहुत सारे इस तरह के बेसिक को जवाब नहीं देता, ठीक है, क्योंकि बाकियों का हक मरता है ना फिर। हाँ, बस इतना ही जी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।